सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये किसी पे कोई जिम्मेदारी छोड़ के जा रही है काम की, कह रही है कि ये तुम कर लेना, कह रही है कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इफ़ यू नीड मी लेट मी नो इमीडिएटली। यानी इफ़ यू नीड मी, अगर तुम्हें मेरी नीड पड़े, ज़रूरत पड़े, लेट मी नो इमीडिएटली, तो मुझे तुरंत बता देना। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है लेट मी नो, यानी मुझे खबर कर देना, मुझे बता देना। या ऐसे भी कह सकते हो कि इन केस का यूज करके भी हम कह सकते हैं इन केस यू नीड मी, यानी कि हमें पता है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन जब इन केस की बात आ जाती है कि इन केस अगर पड़ गई, तो यहाँ पर हम बोलेंगे इन केस यू नीड मी जस्ट लेट मी नो। तो इस सेंटेंस को हमने दो तरीके से बताएंगे, या तो हम इफ़ का यूज़ करेंगे जैसे कि हमने यहाँ किया इफ़ यू नीड मी, या हम कहेंगे इन केस यू नीड मी जस्ट लेट मी नो, अगर तुम्हें इन केस मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बता देना। हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो बता देना। अब देखो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलाइकली का। अनलाइकली का क्यों करेंगे? देखो, अनलाइकली का हम इसलिए करेंगे जब भी किसी चीज़ के होने की संभावना नहीं होती, बहुत कम होती है, ना के बराबर, तो हम अनलाइकली बोलते हैं। अगर संभावना होने की है कि ऐसा हो सकता है, तब हम लाइकली का यूज़ करते हैं, लाइकली। लेकिन यहाँ पर ऐसा होने की संभावना नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि हालांकि ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ तो बता देना। तो कैसे बोलेंगे? इवन दो इट्स अनलाइकली टू हैपन, इवन दो इट्स अनलाइकली टू हैपन, हालांकि ऐसा होगा नहीं। इफ़ इट डज, अगर होता है, इफ़ इट डज, अगर होता है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी, तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर देना। या हम कह सकते हैं कि प्लीज़ लेट मी नो, तो प्लीज़ मुझे बता देना। या आप सिर्फ इस तरीके से बोलोगे तब भी चल जाएगा कि इट्स अनलाइकली। अब हमने कह दिया अनलाइकली, अनलाइकली मतलब संभावना नहीं है, हालांकि ऐसा होगा नहीं। यहाँ पर कह रही कि इट्स अनलाइकली, ऐसा होगा नहीं, संभावना बहुत कम है। बट इफ़ इट हैपन्स, लेकिन अगर ऐसा होता है, डू इन्फॉर्म मी, तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। मुझे यकीन है तुम हालात को अच्छे से संभाल लोगे। कह रही कि आई बिलीव यू विल मैनेज द सिचुएशन वेल, आई बिलीव यू विल मैनेज द सिचुएशन वेल, मुझे यकीन है कि तुम अच्छे से सिचुएशन को मैनेज कर लोगे। आई बिलीव यू विल मैनेज द सिचुएशन वेल, मुझे याद है पिछली बार कैसे है तुमने सारी जिम्मेदारी अकेले संभाल ली थी। अब उसे याद दिला रही, कह रही है कि आई रिमेंबर हाउ लास्ट टाइम यू हैंडल्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय योर सेल्फ। बाय योर सेल्फ का मतलब है कि अपने आप से खुद ही संभाल ली तुमने, किसी की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आई रिमेंबर हाउ लास्ट टाइम यू हैंडल्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाय योर सेल्फ, मुझे याद है पिछली बार कैसे तुमने सारी जिम्मेदारी अकेले संभाल ली थी, बाय योर सेल्फ। या ऐसे भी कह सकते हैं कि आई रिमेंबर हाउ यू सिंगल हैंडेडली मैनेज्ड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लास्ट टाइम। वो लगन जो तुमने दिखाई थी काबिले तारीफ़ थी। अब उसकी तारीफ़ में कह रही है कि दैट डेडिकेशन, यानी वो लगन यू शोड, जो तुमने दिखाई थी, वो ट्रूली कमेंडेबल। कमेंडेबल का क्या मतलब होता है? काबिले तारीफ़। कह रही है कि दैट डेडिकेशन यू शोड वॉज ट्रूली कमेंडेबल, जो लगन तुमने दिखाई थी वो काबिले तारीफ़ थी। तुम्हारे अंदर बहुत अच्छी लीडरशिप स्किल है। अब किसी के अंदर लीडरशिप स्किल है यानी वो लीडर बन सकता है, तो यहाँ पर ये कह रही है कि यू पोजेस, किसी के अंदर है तो यानी वो पोजेस करता है, वो उसके अंदर है। यू पोजेस एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स, यू पोजेस एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स, यानी तुम्हारे अंदर बहुत ही अच्छी लीडरशिप स्किल है, कमाल की लीडरशिप स्किल है। यू पोजेस एक्सीलेंट लीडरशिप स्किल्स। मैं कल से यहाँ नहीं होंगी, कह रही है कि आज तक तो यहाँ सब कुछ मैंने संभाला, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, बता रही है कि मैं कल से यहाँ नहीं होंगी। तो सबसे सिंपल इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि आई वॉन्ट बी हेयर फ्रॉम टुमारो, आई वॉन्ट बी हेयर फ्रॉम टुमारो, यानी मैं कल से यहाँ नहीं होंगी। आई वॉन्ट बी हेयर फ्रॉम टुमारो। यहाँ पे कह रही है कि ऐसे भी हम कह सकते हैं कि एज ऑफ टुमारो आई वोंट बी हेयर, यानी कल से मैं यहाँ नहीं होंगी। हाँ, तो हमने सिंपली ऐसे बोल दिया कि आई वोंट बी हेयर फ्रॉम टुमारो, मैं कल से यहाँ नहीं होंगी। लेकिन हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि एज ऑफ टुमारो आई वोंट बी हेयर, कल से मैं यहाँ नहीं होंगी। एज ऑफ टुमारो आई वोंट बी हेयर, कल से सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। यू विल बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा। तो कल से, यहाँ पर हम बात करेंगे कल से सब कुछ तुम्हें संभालना होगा, यानी कल से इन सब के इंचार्ज जो है वो तुम बन जाओगे। तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू विल बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। यू विल बी इन चार्ज ऑफ एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो, कल से सब कुछ के इंचार्ज कौन बन जाओगे? तुम बन जाओगे, सब कुछ तुम ही संभालोगे। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज
ऑफ टुमारो, तो यहाँ पर भी हमने यूज़ किया है एज ऑफ टुमारो, या हम कहेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। तो यहाँ पर कह रही कि एवरीथिंग इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ऑफ टुमारो, यानी कल सब कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। हालांकि तुम मुझसे फ़ोन के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर बता रही है कि तुम संभाल लेना, लेकिन अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो फ़ोन के ज़रिए हालांकि तुम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फ़ोन, ऑल्दो यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फ़ोन, हालांकि तुम मुझसे फ़ोन के ज़रिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल्दो यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फ़ोन, इवन दो यू हैव द ऑप्शन टू रीच आउट टू मी थ्रू फ़ोन। ऐसे भी कह सकते हैं कि हालांकि यू हैव द ऑप्शन, तुम्हारे पास ऑप्शन है, टू रीच आउट टू मी, मुझ तक पहुंचने का, थ्रू फ़ोन, फ़ोन के ज़रिए। वैसे तुमने बताया नहीं आज मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये तैयार होकर जा रही है जगह छोड़कर, तो बता रही है कि बाय द वे यू डिडंट टेल मी हाउ आई एम लुकिंग टुडे, बाय द वे यू डिडंट टेल मी हाउ आई एम लुकिंग टुडे। तो जब भी हम नए कपड़े पहनते हैं, किससे पूछना चाह रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि यू डिडंट टेल मी हाउ आई एम लुकिंग टुडे, यानी तुमने बताया नहीं मैं आज कैसा लग रहा हूँ या कैसी लग रही हूँ। यू डिडंट टेल मी हाउ आई एम लुकिंग टुडे, तो यहाँ पर कह रही कि बाय द वे, वैसे तुमने बताया नहीं मैं आज कैसी लग रही हूँ। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अपने बारे में बता रही है कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। इंग्लिश में सिंपली हम बोलेंगे आई वर्क ऑनलाइन, आई वर्क ऑनलाइन, यानी मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, आई वर्क ऑनलाइन। मैं पेशे से टीचर हूँ, मैं ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाती हूँ। कह रही कि आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन। मैं प्रोफेशन से क्या हूँ, टीचर हूँ। आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन, आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन। पर कह रहा है कि आई विश यू हैड पिक्ड अप द फोन, आई विश यू हैड पिक्ड अप द फोन, यानी काश तुमने फ़ोन उठा लिया होता, मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी मुश्किल हुई। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड अ हार्ड टाइम टू गेट हेयर, आई हैड अ हार्ड टाइम टू गेट हेयर। कह रहा है कि मुझे यहाँ पहुँचने में काफ़ी मेहनत लगी, काफ़ी मुश्किल हुई। आई हैड अ हार्ड टाइम टू गेट हेयर, काश आपने बता दिया होता कि आप आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी मुश्किल सुन के कह रहा है कि काश आपने बता दिया होता कि आप आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने आने से पहले ने बताया नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि काश, आई विश यू हैड टोल्ड अस, तुमने हमें बता दिया होता। आई विश यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, कि तुम आ रहे हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हिंदी पे मत जाना, यहाँ पर वर्क का यूज होगा। भले ही हिंदी में यहाँ है आ रहा हो, लेकिन ये सेंटेंस जो है पास्ट में है, बात पास्ट में चल रही है। कह रहा है कि आई विश यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, काश तुमने हमें बता दिया होता कि तुम आ रहे हो। अगर तुम्हें मैं बता देते कि तुम आ रहे हो, इफ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, इफ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, यानी अगर तुम्हें बता देते कि तुम आ रहे हो, इफ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, तो हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। वी वुड हैव कम टू पिक यू अप, वी वुड हैव कम टू पिक यू अप, तो हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ यू हैड टोल्ड अस यू आर कमिंग, अगर तुम्हें बता देते कि तुम आ रहे हो, वी वुड हैव कम टू पिक यू अप, तो हम तुम्हें लेने आ जाते हैं।